आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई दुश्मन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं। सबसे खतरनाक चीज है खुद से दूर हो जाना। जब इंसान खुद पर ध्यान देना छोड़ देता है तब दुनिया उसे तोड़ने में देर नहीं लगाती। अगर तुम आज नहीं संभले तो कल हालात तुम्हें संभलने नहीं देंगे। इसलिए आज इसी पल खुद पर ध्यान दो, वरना दुनिया तोड़ देगी। अब गहराई से सुनो, जिंदगी बाहर से जितनी तेज दौड़ती दिखती है, अंदर से उतनी ही खाली होती जाती है। चेहरे पर मुस्कान, हाथ में मोबाइल, आंखों में सपने, लेकिन दिल के अंदर थकान, उलझन और एक अनजानी बेचैनी। लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं होता। यही वह जगह है जहां खुद पर ध्यान देना शुरू होता है। कभी कभी तुम थकते हो बिना कुछ किए, कभी उदास हो जाते हो बिना किसी कारण के, कभी गुस्सा आ जाता है बिना किसी वजह के। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा मन तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम सुनते नहीं। तुम उसे दबाते हो, तुम खुद को व्यस्त रखते हो, तुम दूसरों के लिए जीते रहते हो और धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हो। यहीं रुककर सोचो, अगर तुम खुद को नहीं सुनोगे तो दुनिया क्यों सुनेगी? अगर तुम खुद की कदर नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी? अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो दुनिया क्यों संभालेगी? जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान होता है, लेकिन अंदर के डर, अंदर की निराशा, अंदर की उलझन से लड़ना सबसे कठिन होता है। और यही लड़ाई तय करती है कि तुम मजबूत बनोगे या टूट जाओगे। जब इंसान खुद पर ध्यान देना छोड़ देता है तब वह अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे देता है। फिर उसकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है, उसकी शांति किसी और के शब्दों पर निर्भर हो जाती है, उसका आत्मसम्मान किसी और की राय पर निर्भर हो जाता है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है या किसी और के? क्या तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है या बाहर? क्या तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सोच से बनता है या दूसरों की सोच से? अगर जवाब बाहर है तो समझ लो कि तुम धीरे धीरे टूट रहे हो, क्योंकि जो चीज बाहर से आती है वह बाहर ही जा सकती है, लेकिन जो अंदर से आती है वह कभी नहीं जाती। अब एक सच्चाई सुनो, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, न तुम्हारे दर्द के लिए, न तुम्हारी तकलीफ के लिए, न तुम्हारे आंसुओं के लिए। दुनिया चलती रहती है, और अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो दुनिया तुम्हें कुचलती चली जाएगी। ये कठोर लगता है, लेकिन यही सच है। खुद पर ध्यान देना कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई ऐश नहीं है, ये कोई समय बर्बाद करना नहीं है, ये जरूरत है, ये जीवन की सबसे जरूरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो तुम किसी और को भी ठीक से संभाल नहीं पाओगे। अब सोचो, तुम रोज दूसरों के लिए कितना करते हो? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, दोस्तों के लिए, काम के लिए, समाज के लिए, लेकिन खुद के लिए तुम क्या करते हो? खुद की शांति के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद की सेहत के लिए, खुद के मन के लिए। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय होता है, बस प्राथमिकता नहीं होती। तुम जिस चीज को प्राथमिकता देते हो उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। अगर तुम खुद को प्राथमिकता नहीं देते तो इसका मतलब है कि तुम खुद को महत्व नहीं दे रहे। अब यह बात समझ लो, खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है, खुद पर ध्यान देना आत्मसम्मान है, खुद पर ध्यान देना आत्म प्रेम है, खुद पर ध्यान देना आत्मरक्षा है, और आत्मरक्षा हर इंसान का अधिकार है। जब इंसान खुद पर ध्यान देता है तब वह अपनी सीमाएं पहचानना सीखता है। वह समझता है कि वह कहां तक जा सकता है और कहां रुकना जरूरी है। वह समझता है कि उसे क्या स्वीकार करना चाहिए और क्या नहीं। वह समझता है कि उसे किससे जुड़ना चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए। लेकिन जो इंसान खुद पर ध्यान नहीं देता वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है, हर किसी की जरूरत पूरी करने की कोशिश करता है और अंत में खुद को खो देता है। अब एक छोटी कहानी सुनो। एक आदमी था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। कोई भी उसे फोन करता वह तुरंत पहुंच जाता, कोई भी उससे कुछ मांगता वह मना नहीं करता। लोग उसकी तारीफ करते थे, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अंदर से वह टूटता जा रहा था। वह थक चुका था, उसका मन भारी रहता था, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं बची थी। एक दिन वह बीमार पड़ गया, कई दिनों तक बिस्तर पर रहा। तब उसने देखा
कि जिन लोगों के लिए वह हमेशा दौड़ता रहता था उनमें से बहुत कम लोग उसके हाल पूछने आए। तब उसे एहसास हुआ उसने पूरी जिंदगी दूसरों को संभालते हुए खुद को कभी संभाला ही नहीं। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वह खुद पर भी ध्यान देगा। उसने धीरे धीरे मना कहना सीखा, उसने अपनी जरूरतों को महत्व देना सीखा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में फिर से शांति लौटने लगी। अब सोचो, अगर तुम हमेशा दूसरों को ही प्राथमिकता दोगे तो खुद को कब दोगे? अगर तुम खुद को ही आखिरी में रखोगे तो खुद को कभी नहीं पाओगे। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने मन की सफाई करना। हमारे मन में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, पुराने दुख, पुराने अपमान, पुराने डर, पुरानी असफलताएं, पुरानी बातें। हम उन्हें ढोते रहते हैं बिना यह समझे कि वे हमें अंदर से कितना भारी बना रहे हैं। जैसे घर की सफाई जरूरी होती है वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी होती है। अगर घर में कचरा जमा होता रहे तो बदबू फैलती है, अगर मन में कचरा जमा होता रहे तो बेचैनी फैलती है। खुद पर ध्यान देना मतलब उस कचरे को पहचानना, स्वीकार करना और धीरे धीरे छोड़ना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने अतीत को भूल जाओ, इसका मतलब यह है कि तुम अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी न होने दो। बहुत से लोग अपने अतीत में ही जीते रहते हैं। वे बार बार उसी गलती को याद करते हैं, उसी चोट को महसूस करते हैं, उसी अपमान को दोहराते हैं और हर बार वे उसी दर्द को फिर से जीते हैं। इससे वे आगे नहीं बढ़ पाते। खुद पर ध्यान देना मतलब अतीत से सीख लेना लेकिन उसमें फंसकर नहीं रहना। इसका मतलब है कि तुम कह सको, हाँ मेरे साथ गलत हुआ, हाँ मुझे चोट लगी, हाँ मैंने गलतियां की, लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब एक और सच्चाई सुनो, दुनिया बहुत निर्दयी हो सकती है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, भरोसा टूट जाता है, सपने टूट जाते हैं और जब ये सब टूटता है तो इंसान अंदर से हिल जाता है। अगर उस समय इंसान खुद पर ध्यान नहीं देता तो वह पूरी तरह टूट सकता है, लेकिन अगर उस समय इंसान खुद पर ध्यान देता है तो वही टूटन उसकी ताकत बन सकती है, वही दर्द उसकी समझ बन सकता है, वही नुकसान उसकी परिपक्वता बन सकता है। यही फर्क होता है टूटने और टूटकर निखरने में। अब अपने जीवन को देखो, तुम्हारे जीवन में भी कुछ न कुछ टूटा होगा, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, कोई भरोसा। उस टूटन ने तुम्हें क्या सिखाया? क्या उसने तुम्हें कमजोर बनाया या मजबूत? अगर तुमने खुद पर ध्यान नहीं दिया तो शायद वह टूटन तुम्हें कमजोर बना गई, लेकिन अगर तुमने खुद पर ध्यान दिया तो वही टूटन तुम्हें अंदर से मजबूत बना सकती है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाना। दर्द तुम्हें यह बताता है कि तुम्हें कहां बदलने की जरूरत है, कहां संभलने की जरूरत है, कहां मजबूत बनने की जरूरत है। अब बात करते हैं तुलना की। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान तुलना करती है। सोशल मीडिया खोलो, कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, कोई बड़ी नौकरी कर रहा है, कोई बड़ी सफलता पा रहा है और तुम अपने जीवन को उनके जीवन से तुलना करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ उनकी कहानी का एक हिस्सा देख रहे हो, उनकी जीत। तुम उनकी मेहनत नहीं देख रहे, उनका संघर्ष नहीं देख रहे, उनका दर्द नहीं देख रहे। तुम अपनी पूरी कहानी की तुलना उनकी आधी कहानी से कर रहे हो और यही सबसे बड़ा अन्याय है। खुद पर ध्यान देना मतलब तुलना छोड़ना। इसका मतलब है कि तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, कोई सीधा रास्ता चुनता है, कोई घुमावदार, लेकिन हर रास्ता कुछ न कुछ सिखाता है। अगर तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दोगे तो तुम्हें दूसरों की यात्रा से जलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें दूसरों की सफलता से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को कमतर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और गहरी बात सुनो, खुद पर ध्यान देना मतलब अपने विचारों पर ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम महसूस करते हो, जैसे तुम महसूस करते हो वैसे तुम काम करते हो और जैसे तुम काम करते हो वैसी तुम्हारी जिंदगी बनती है। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं होगी,
तो तुम्हारी भावनाएं भारी होंगी, तुम्हारे काम कमजोर होंगे और तुम्हारी जिंदगी सीमित होगी। लेकिन अगर तुम्हारे विचार स्पष्ट और सकारात्मक हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं संभाल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो तुम्हारी भावनाएं हल्की होंगी, तुम्हारे काम मजबूत होंगे और तुम्हारी जिंदगी विस्तृत होगी। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने विचारों को पकड़ना, उन्हें समझना और उन्हें दिशा देना। हर विचार पर विश्वास मत करो, हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार पुराने डर से आते हैं, कुछ पुराने दर्द से आते हैं, कुछ पुराने अनुभवों से आते हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन सा विचार तुम्हारे लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं। अब जरा अपने अंदर झांको, अभी तुम्हारे मन में कौन सा विचार सबसे ज्यादा घूम रहा है? क्या वह तुम्हें मजबूत बना रहा है या कमजोर? क्या वह तुम्हें आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर वह तुम्हें कमजोर बना रहा है तो समझ लो कि वह विचार तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे डर का है। और डर को दिशा देने का अधिकार तुम्हारे पास है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने डर को समझना, न कि उससे भागना। डर कोई दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है कि तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर डर तुम्हें रोक रहा है तो वह तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारा जेलर बन गया है। एक व्यक्ति था जिसे हमेशा असफल होने का डर रहता था। वह कोई नया काम शुरू नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि वह असफल हो जाएगा। वह किसी नए रिश्ते में नहीं जाता था क्योंकि उसे लगता था कि उसे चोट लगेगी। वह कोई नया सपना नहीं देखता था क्योंकि उसे लगता था कि वह टूट जाएगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बहुत छोटी हो गई, बिना जोखिम, बिना उत्साह, बिना विकास। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं डर की वजह से कुछ भी नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी पहले से ही अधूरी है। उसी दिन उसने तय किया कि वह डर के साथ चलना सीखेगा, डर के बिना नहीं। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और हर कदम के साथ उसका डर थोड़ा कम होने लगा और उसकी ताकत थोड़ी बढ़ने लगी। खुद पर ध्यान देना मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना। बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, खुद पर ध्यान देना मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। बहुत लोग सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब है रोना नहीं, दुखी ना होना, कमजोर ना दिखना। जो अपनी भावनाओं को समझता है वही असली अर्थ में मजबूत होता है। अगर तुम दुखी हो तो उसे स्वीकार करो, अगर तुम गुस्से में हो तो उसे समझो, अगर तुम थके हुए हो तो उसे मानो। अपनी भावनाओं से लड़ने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती हैं। लेकिन जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो तब वे धीरे धीरे बदलने लगती हैं। एक महिला थी जो हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी। वह कभी किसी के सामने नहीं रोती थी, कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाती थी, कभी अपने दर्द को साझा नहीं करती थी। लोग उसे मजबूत मानते थे, लेकिन अंदर से वह बहुत अकेली थी। एक दिन उसने पहली बार किसी के सामने अपने दिल की बात कही। उसने रोया, उसने अपनी थकान, अपनी उलझन, अपना दर्द साझा किया। उस दिन उसने महसूस किया कि कमजोरी दिखाना कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है। उस दिन से उसने खुद को हल्का महसूस करना शुरू किया। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने मन को वह जगह देना जहां वह खुलकर सांस ले सके, जहां वह बिना डर के अपनी बात कह सके, जहां वह बिना शर्म के अपनी सच्चाई स्वीकार कर सके। अब एक और सच्चाई, खुद पर ध्यान देना मतलब अपने शरीर पर ध्यान देना भी है। मन और शरीर अलग नहीं हैं। जो मन में चलता है उसका असर शरीर पर पड़ता है, और जो शरीर में चलता है उसका असर मन पर पड़ता है। अगर तुम अपने शरीर को थका रहे हो, नींद पूरी नहीं कर रहे, सही भोजन नहीं कर रहे, आराम नहीं कर रहे, तो तुम्हारा मन भी थक जाएगा। और जब मन थक जाता है तो जीवन की हर समस्या बड़ी लगने लगती है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने शरीर को सम्मान देना, उसे आराम देना, उसे पोषण देना, उसे गति देना, उसे विश्राम देना, क्योंकि यही शरीर तुम्हारे जीवन का घर है। और अगर घर ही कमजोर हो जाएगा तो उसमें रहने वाला मन भी कमजोर हो जाएगा। अब जरा सोचो, तुम दिन भर अपने फोन को चार्ज करते हो, लेकिन अपने शरीर और मन को कब चार्ज करते हो? तुम मशीनों की देखभाल करते हो, लेकिन खुद की देखभाल कब करते हो?
खुद पर ध्यान देना मतलब खुद को प्राथमिकता देना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को नजरअंदाज करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम खुद को भी नजरअंदाज न करो। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, खुद पर ध्यान देना मतलब खुद से जुड़ना, अपने भीतर उस शांति को ढूंढना जो बाहरी दुनिया में नहीं मिलती, अपने भीतर उस ताकत को ढूंढना जो किसी और से नहीं मिलती, अपने भीतर उस स्थिरता को ढूंढना जो हालात बदलने से नहीं बदलती। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब दुनिया का शोर तुम्हें परेशान नहीं करता, तब लोगों की बातें तुम्हें तोड़ नहीं पाती, तब परिस्थितियां तुम्हें झुका नहीं पाती, क्योंकि तुम अपने केंद्र में टिके रहते हो। और जो अपने केंद्र में टिक जाता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। याद रखो, दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, हालात तुम्हें थकाने की कोशिश करेंगे, लोग तुम्हें निराश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान देते रहोगे तो कोई भी तुम्हें पूरी तरह नहीं तोड़ सकता, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं होती, असली ताकत अंदर होती है। और अब अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा, अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने तुम्हें खुद से जुड़ने की याद दिलाई, तो अभी बुद्धा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां तुम्हें हर दिन शांति, आत्मज्ञान और जीवन बदलने वाली सीख मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में बताओ आज तुमने खुद के बारे में क्या नया सीखा। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए रास्ते से, बिना दोहराव के, बिना पुराने शब्दों के और पूरी गहराई के साथ। अब तक हमने समझा कि खुद पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। अब हम समझेंगे कि खुद पर ध्यान देना असल में है क्या और यह जिंदगी को भीतर से कैसे बदल देता है। खुद पर ध्यान देना कोई एक दिन का काम नहीं है, कोई मोटिवेशनल वाक्य नहीं है, कोई वीडियो देखकर किया गया फैसला नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हर दिन, हर क्षण, हर चुनाव में होता है। यह इस बात से शुरू होता है कि तुम सुबह उठते समय अपने मन की स्थिति को महसूस करते हो या नहीं। यह इस बात से शुरू होता है कि तुम दिन भर अपने आप से कैसे बात करते हो। यह इस बात से शुरू होता है कि तुम अपने लिए कौन से शब्द चुनते हो, आलोचना के या करुणा के। बहुत से लोग खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वे दूसरों से तो मीठी भाषा में बात करते हैं, लेकिन खुद से बहुत कठोर शब्दों में बात करते हैं। वे दूसरों की छोटी गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी छोटी गलतियों को भी नहीं छोड़ते। वे दूसरों के संघर्ष को समझते हैं, लेकिन अपने संघर्ष को कमजोरी समझते हैं। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने भीतर की उस आवाज को पहचानना जो तुम्हें तोड़ती है और उसे उस आवाज में बदलना जो तुम्हें जोड़ती है। अब जरा सोचो, अगर कोई दोस्त तुम्हारे पास आकर कहे मैं असफल हूं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम उसे क्या कहोगे? तुम उसे समझाओगे, उसका हौसला बढ़ाओगे, उसकी ताकत याद दिलाओगे। लेकिन जब वही शब्द तुम्हारे मन में आते हैं, तब तुम उन्हें सच मान लेते हो। तुम खुद को वही कह देते हो जो तुम किसी और से कभी नहीं कहोगे। यह असंतुलन ही तुम्हें अंदर से कमजोर बनाता है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने लिए भी वही करुणा रखना जो तुम दूसरों के लिए रखते हो। इसका मतलब है कि जब तुम गिरो तो खुद को लात मारने के बजाय हाथ बढ़ाओ। जब तुम थको तो खुद को दोष देने के बजाय विश्राम दो। जब तुम असफल हो तो खुद को खत्म करने के बजाय खुद को फिर से खड़ा होने का अवसर दो। अब एक और सच्चाई, तुम जितना खुद को समझोगे उतना कम दूसरों से उम्मीद करोगे, और जितना कम दूसरों से उम्मीद करोगे उतना कम तुम्हें चोट लगेगी। लोग अक्सर कहते हैं मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा था वह ऐसा नहीं करेगा, मैंने भरोसा किया था। और जब वह उम्मीद टूटती है तब इंसान टूट जाता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि दूसरे ने क्या किया, असली सवाल यह है कि तुमने खुद को किस स्थिति में रखा था। खुद पर ध्यान देना मतलब अपनी उम्मीदों की जिम्मेदारी खुद लेना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी पर भरोसा न करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने दिल को पूरी तरह किसी और के हाथ में न दो, क्योंकि दिल की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अब एक छोटी कहानी सुनो। एक युवक था जो हर रिश्ते में अपना सब कुछ दे देता था। वह खुद को भूल जाता था, अपनी सीमाएं भूल जाता था, अपनी जरूरतें भूल जाता था।
वह सोचता था कि अगर वह ज्यादा देगा तो उसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन हर बार उसे चोट ही मिली। वह टूट गया। वह कहने लगा, लोग बहुत बुरे होते हैं। एक दिन उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात की। उसने कहा, लोगों से उम्मीद मत रखो, खुद से जिम्मेदारी रखो। युवक को यह बात पहले समझ में नहीं आई। फिर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हर बार बिना दरवाजा देखे किसी को भी अपने घर में घुसने देते हो और फिर चोरी होने पर कहते हो कि दुनिया बुरी है। दरवाजा तुम्हारे हाथ में है। उस दिन युवक ने समझा कि खुद पर ध्यान देना मतलब अपने दरवाजों को पहचानना, किसे अंदर आने देना है, किसे नहीं। अब बात करते हैं सीमाओं की। सीमाएं दीवार नहीं होती, सीमाएं दरवाजे होती हैं। वे यह तय करती हैं कि कौन अंदर आ सकता है, कैसे आ सकता है और कितनी देर तक रह सकता है। जिन लोगों की सीमाएं स्पष्ट होती हैं उनके रिश्ते स्वस्थ होते हैं। जिन लोगों की सीमाएं अस्पष्ट होती हैं उनके रिश्ते उलझन भरे होते हैं। खुद पर ध्यान देना मतलब अपनी सीमाएं पहचानना और उन्हें स्पष्ट करना। इसका मतलब यह है कि तुम यह जानो कि तुम्हें क्या स्वीकार है और क्या नहीं, तुम्हें किस तरह का व्यवहार स्वीकार है और किस तरह का नहीं, तुम्हें कितना देना है और कब रुकना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सीमाएं बनाने से लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सीमाएं बनाने से गलत लोग दूर होते हैं और सही लोग पास आते हैं। जो लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं वही लोग तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य होते हैं। अब एक और गहरी बात, खुद पर ध्यान देना मतलब अपने जीवन की दिशा तय करना। बहुत से लोग अपनी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। माता पिता क्या चाहते हैं,